दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको पैसों की अति आवश्यकता है और आप इधर उधर से मांग के देख लिए कहीं से भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप SBI बैंक से ई मुद्रा लोन बिना बैंक जाए 50,000 रुपये तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 50,000 से ज़्यादा की राशि चाहिए तो ऐसी स्थिति में आपको अपने नज़दीकी भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI बैंक जाना होगा। सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से SBI ई मुद्रा लोन 50,000 रुपये कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI बैंक से तुरंत 50,000 रुपए का ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे आपको टाइप करना है rajhelps.in। अब rajhelps.in लिख के जैसे सर्च करें तो आप इस तरह से rajhelps.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। एक बात ध्यान है कि अगर आपको इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आपके सहूलियत के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करें तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है और क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है SBI ऑनलाइन ई मुद्रा, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। अब जैसे आप सर्च करें दोस्तों तो यहाँ देखिए आपको पहले नंबर में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, मुद्रा लोन 50,000 तुरंत ऐसे ले। अब आपको इस पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों यहाँ देखिए बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक से ई मुद्रा लोन 50,000 रुपये बिना बैंक जाए कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दिया गया। तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ लीजिए। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हियर, सिंपल आपको क्लिक हियर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करें तो इस तरह से आप SBI ई मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए प्रोसीड फॉर ई मुद्रा, इस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया, इन्हें आपको एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि अगर आपको 50,000 से ज्यादा चाहिए तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी शाखा जाना होगा, लेकिन 50,000 तक ही चाहिए तो उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करके तुरंत आप राशि प्राप्त कर सकते हैं। और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको ओके बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, आपको जो भी लैंग्वेज में अच्छा लगता है उस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए, प्रोसीड विकल्प पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने मिलेगा वो कैप्चा एंटर करना है, वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों आपके नंबर पे OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और वेरीफाई OTP पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वेरीफाई OTP पे क्लिक है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस पे इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया, इन्हें आपको एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ लेना और आई एग्री पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल होते नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको 3 कॉलम देखने को मिलेगा। तीनों कॉलम मिला के आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर कर लेना है, जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा, वो OTP एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसका बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक का अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या एंटर कर लेना है। उसको आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और आपको कितना लोन चाहिए 1,000 से लेकर 1 लाख। तो अगर आप 50,000 से ज्यादा एंटर करेंगे तो उसके लिए आपको नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक जाना होगा। तो आप जो 50,000 के अंदर ही रखें या 50,000 तक, तो जितना भी लोन चाहिए उतना आपको यहाँ पे एंटर कर लेना और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपको यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स फिलअप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना बिजनेस का नाम लिख लेना है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का जो भी नाम रखे हैं वो नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उनका वो बिजनेस कब आप स्टार्ट किए थे वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उस बिजनेस का कितना एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जिस जगह आपने बिजनेस खोल रखा है उस जगह का जो भी एड्रेस है, आसान शब्दों में बोलूं तो आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है, जो भी पता है वो पूरा पता यानी कि पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिख लेना है।
उसका दोस्तों यहाँ से आपको जो सो बिजनेस का टाइप बताना होगा कि आपका किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है या आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप का आपका बिजनेस है आप अपना जो सो बिजनेस टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स और यो एक्टिविटी पूछा जा रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई एक्टिविटी लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो बिजनेस खोल रखे हैं वो आप अपने खुद के जमीन पे खोल रखे हैं या फिर आप रेंट पे या लीज पे लेके खोल रखे हैं। तो अगर आप रेंट पे या लीज पे लेके खोल रखे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अपने खुद के जमीन पे खोल रखे हैं, खुद का ऑनर है, तो उस बीच आपको ये ऑनर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आप बिजनेस खोल रखे हैं उस बिजनेस का अगर आपके पास जीएसटी या फिर उद्योग आधार या ग्राम पंचायत से वेरीफाई करवा रखे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस पे क्लिक करना और यस बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन जो आप बिजनेस खोल रखे हैं उस बिजनेस का आपके पास ना जीएसटी है, ना ग्राम पंचायत से वेरीफाई करवाए, ना उद्योग आधार है, बस ऐसे खोल के बिजनेस चला रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको इस पे क्लिक करना और नो बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो बिजनेस सेल अकाउंट डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मंथली एवरेज सेल ड्यूरेशन लास्ट 12 मंथ, यानी कि 12 मंथ का जो मंथली एवरेज सेल डिटेल्स क्या है, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सेल क्रेडिट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस की सेल क्रेडिट कितना है, जितना भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसका दूसरे के यहाँ पे जो आप बिजनेस को रखे उस बिजनेस का खाता खुलवा रखे होंगे तो जो भी खाता नंबर होगा वो खाता नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। हालांकि ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पे खुद से आपको अपने बिजनेस का खाता नंबर लिख लेना है। उसके बाद जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस का जो खाता नंबर है वो कौन से बैंक में खाता खुलवा रखे, जो भी बैंक में खाता खुलवा रखे वो बैंक का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रांच का नाम आ जाएगा और यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा। अब आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पे लोन का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देखने को मिलेगा कि कितने रुपए आपको लोन मिल रहा है, उस लोन का क्या इंटरेस्ट रेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कितने महीने के लिए लोन दिया जा रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका ईएमआई आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया, इन्हें आपको पढ़ लेना और ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड टू ई साइन विकल्प पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू ई साइन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखिए कुछ गाइडलाइंस आ जाएगा, इन्हें आपको पूरे बारीकी से पढ़ लेना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब आई एग्री पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ पे आपके लोन अमाउंट का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, इनमें आपको एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे ई साइन थ्रू ओटीपी करना होगा तो उसके लिए आपको सिंपली ई साइन थ्रू ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ई साइन थ्रू ओटीपी पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब सेंड ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से लिखा आ जाएगा थैंक यू और यहाँ देखिए कुछ जानकारी दिया गया, इन्हें आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे देखिए आपको जो प्रीव्यू या डाउनलोड देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिएगा कि कुछ जानकारी गलत तो नहीं है। अगर आपको गलत लगता है तो पहले आप सही कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है तो अब आपको सिंपली प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से लिखा आ जाएगा कांग्रेचुलेशन और यहाँ पे आपका लोन का पूरा विवरण देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप इन्हें प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के लिए सिंपली आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए या फिर ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो आपका सफलतापूर्वक लोन के लिए अप्लाई हो जाएगा। कुछ देर बाद आपको इस तरह से मैसेज के रूप में आपको जो देखने को मिल जाएगा कि आपके खाते में 50,000 रुपए जो ई मुद्रा लोन के तहत अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे खुद से आप जो एसबीआई मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।